गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी करे आप लोग अच्छे ही हों। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, बहुत सारी बातें करनी है आपसे, प्लीज सुनिएगा जरूर ध्यान से, क्योंकि कर्मा हमेशा लौटता है। देर भले लगती है लेकिन वापस जरूर आता है। अभी थोड़े दिन पहले ही भर भर के गालियां दे रही थी, खिलाफत कर रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी, बहुत स्पेशल फील करवा रही थी। हाँ जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इवेंट वाली दीदी की। जो इवेंट होना था भोपाल में, वो इवेंट कैसे हुआ पूरी प्रॉपर मैं बात आप लोगों के बीच में बताती हूँ। और हमारी जगत दीदी जी ने, जिनकी फितरत में ही है हमेशा धोखा देना, जैसा कि उन्होंने कहा कि हर बार मैं ही गलत नहीं हो सकती, भाई इस बार भी आप गलत हो। जब आपको पता था कि सामने वाली भोपाली बहू जो मेन कैंडिडेट होते हैं ना, किसी भी इवेंट के अगर जो मेन कैंडिडेट होते हैं, अगर एक नहीं आता तो दूसरे के कंधे पर पूरा भार आ जाता है। तो उनके घर में तो हो गया था भैया हादसा। उनके सगे देवर इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से तो 10-15 दिन उसमें लग ही जाते हैं। वैसे वो जरूर आती, ऐसा मेरा मानना था, वो जरूर आती, लेकिन उनके घर में इतनी बड़ा हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो नहीं आई। और आपने क्या किया वहां पर कि ऐन मौके पर एक दिन पहले फोन करके आप बताते हो कि जो है मैं नहीं आ पा रही हूँ, मेरा कुछ पर्सनल काम है। और और आप बीच में फोन भी नहीं उठाते हो। इतने दिन से लगातार आप सबके सामने आ के बोल रहे हो कि नहीं मैं इवेंट में जाऊंगी, मैं पिछली बार अपने किसी कारण की वजह से नहीं गई थी, मुझे बुलाया गया था, मैं फिर जाऊंगी। पूरी ऑडियंस को आप पागल बना रहे हो और एन मौके पर आपने वहां पर मना कर दिया। अब उनका इवेंट वाली दीदी का कितना ज्यादा खर्चा हुआ, लोगों के मानसिकता से हमेशा खेलने का आपको पड़ा रहता है ना, हमेशा लोगों की भावनाओं से आप खेलती हो। यहाँ पे भी आप खेल गई और आके क्या बोलती हो कि हर बार मैं ही गलत नहीं हो सकती। तो जब सारा भार आपके कंधे पर आ गया था, आप उसमें की चीफ गेस्ट थी, मेन गेस्ट थी, लोगों की आपके फेस के ऊपर, आपके नाम पर वहां पर 7-7 8-8 हजार रुपए के टिकट महीने भर पहले से बेचे जा रहे थे। उन ऑडियंस का आपने ऐसा फूल बनाया, तो स्वाभाविक सी बात है जगत दीदी जो है, इवेंट वाली दीदी के आंसू निकलने तो स्वाभाविक सी है। और उधर हमारे जीजा जी भी बोल रहे हैं कि मैं अपने किसी मतलब सब अपने अपनी राय दे रहे हैं, मैं उन पर ज्यादा बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उन्होंने बोला कि मेरे बारे में कोई ज्यादा बात ना करे, मैं कुछ करना नहीं चाहता, मुझे भी उन पर ज्यादा बातें नहीं करनी। हाँ, तो मेन मुद्दे में आते, बहुत सारे क्रिएटर बुलाए गए थे वहां पर, जिसमें मेन थी जगत भाभी, सॉरी जगत दीदी, और हमारी भोपाली बहू। तो भोपाली बहू तो नहीं आ पाई, तो हम सब लोग जानते थे कि वो नहीं जा पाएंगी। लेकिन ये मैडम आखिरी टाइम तक एक दिन पहले कॉल करके बोलती है इवेंट वाली दीदी से कि मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा पर्सनल काम है, और आधी अधूरी बात करके वो इवेंट में नहीं गई। और वो इवेंट वाली दीदी रो रो के, भाई जाहिर सी बात है, हम लोग साधारण पूजा भी करते हैं घर में, कुछ भी फंक्शन करते हैं तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। और वहां पर तो इतने बड़े इवेंट की बात हो रही थी, इतना सारा लोगों का अरेंजमेंट करना, लोगों को बुलाना, कितने दिन लगते हैं सारी चीजों की व्यवस्था करने में। लेकिन सही हुआ यहाँ पर, मैं फिर बोलती हूँ, क्योंकि जैसे को तैसा मिलना यहाँ पे बहुत अच्छा होता, क्योंकि जगत भैया को तो ये लोग ट्रोल कर ही रहे थे, पता नहीं इनका क्या उनसे रिश्ता था, क्या जगत भैया ने इवेंट वाली दीदी को कहा था जिसकी वजह से मार उनको ट्रोल कर रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी। यहाँ तक कि अप्सरा आंटी तक को ये बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी थोड़े दिन पहले। क्यों बोल रही थी वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये जगत दीदी की बहुत खास बनना चाहती थी, इसलिए ये जगत भैया के परिवार वालों को बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी, जगत भैया को उल्टा सीधा बोल रही थी। हालांकि जगत भैया ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी ये बोल रही थी। क्यों? क्योंकि वो खास बनना चाहती थी, और ये जिसकी खास बनना चाहती हैं वो किसी की खास नहीं बनती, ये उनकी खासियत है कि वो किसी की खास नहीं बनती, वो हमेशा सबको धोखा देती है, सबकी भावनाओं से खेलती हैं, आधी अधूरी बात करके चली जाती हैं और किसी को कुछ नहीं बताती हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी सुनी ही होंगी, और हमेशा से वो ऐसे ही बोल के निकल जाती हैं। अरे भाई, कम से कम इवेंट वाली दीदी के लिए ना सही, उस ऑडियंस के लिए जो आपकी ऑडियंस थी, आपका चेहरा देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए लोग 7-7 8-8 हजार रुपए के टिकट ले रहे थे, उनके लिए ही चली गई होती, या सामने कुछ भी ऐसा करती कि वो ऑडियंस भी जो है आप में थोड़ा सा कुछ अच्छा सोचती, कुछ अच्छा सा बोलती आपके बारे में। आपको किसी से कुछ नहीं करना, किसी को कोई सफाई नहीं देना, आप तो क्या बोलती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे, मैं तो कमेंट में भी नहीं पढ़ती। मत पढ़िए कमेंट, आपको हमेशा से डमरू बजा के खेलना ही आता है लोगों के साथ, तो आप डमरू बजा के खेलती हैं, लेकिन कर्मा तो मिलता है सबको।
आज उन्होंने पहले उनको गाली दी, अप्सरा आंटी जैसी औरत को इन्होंने गाली दी थी, जिसका फल उनको तुरंत मिल गया, और आज ये रो रही हैं आंसुओं से। तो रोना तुम्हारी किस्मत में था, तुमने ऐसे लोगों को चुना था जिनकी फितरत ही है धोखा देने की बात। और वहां पर हमारे उनके बारे में बात नहीं करती, भोपाली बहू के तो पहले ही क्लियर हो गया था कि वो नहीं आएंगी, क्योंकि उनके घर में जो हादसा हुआ था उसमें 10-12-13 दिन आई थिंक लगता है, इसलिए वो नहीं आएंगी। हालांकि हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस इवेंट का, कि इस इवेंट में बहुत कुछ धमाका होने वाला है, बहुत कुछ मिर्च मसाला निकल कर बाहर आएगा, लेकिन ये पूरा इवेंट फ्लॉप हो चुका है। और यही बात उनकी आंखों से निकल रही है। इवेंट वाली दीदी के उन्होंने बहुत मेहनत करी थी, जिसको उन्होंने चीफ गेस्ट बनाया था, जिसके लिए बहुत खास इंतजाम करके रखे थे, उसने ऐन मौके पर आके धोखा दे दिया। 1 महीने पहले से लोगों को बरगला रही थी कि मैं जाऊंगी, लाइव में आई, वीडियो बनाई, सब कुछ की कि इस बार मैं जरूर जाऊंगी, पिछली बार आप लोगों ने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, बराबर कहती रही। अभी थोड़े दिन पहले ही ये इनके भाई कोई उसका फोन नहीं उठा रहे थे, इवेंट वाली दीदी का किसी ने फोन उठाना बंद कर दिया। फिर वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रही थी भाई मेरा फोन उठा लो या मुझे बात करो, तो जाके इन्होंने रिप्लाई में दिया कि जो है मैं नहीं आ पा रही हूँ, मेरा पर्सनल काम है, और हर बार जगत दीदी गलत नहीं हो सकती, मैं पूरा ब्लेम अपने ऊपर नहीं ले सकती। तो आपने कभी किसी का ब्लेम नहीं लिया, तो ये तो छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें आप हजम कर गई, कभी सॉरी नहीं बोला। ये पब्लिक जिसने आपको भर भर के प्यार दिया, आपका सपोर्ट किया, आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे हम लोग, आपने हम लोगों को कभी नहीं सोचा। तो इवेंट वाली दीदी आपकी क्या लगती हैं? आप जिनकी रोटी रोजी खाते हो, हम दर्शकों की रोजी रोटी खाते हो आप, हम आपको देखते हैं, इसकी वजह से आपके डॉलर बनते हैं, आपका नाम होता है, लेकिन आपने तो हम सबकी लाज नहीं रखी कभी ठीक से। आप प्यार से आके लोगों के सामने आई ही नहीं, कभी अपनी चीज़ों को रखा ही नहीं प्यार से। जब कभी भी आप फंसी तो थोड़ी सी वीडियो बनाकर आप निकल जाती हैं, यही आपकी फितरत है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और अब हम लोगों को सच में फ़र्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से, क्योंकि हम लोग हमेशा से जानते हैं कि ये आपकी फितरत है। और जो आपने किया इवेंट वाली दीदी, उसका फल आपको मिला। तो गलत तो सच में कहा है जगत दीदी ने कि हर बार मैं गलत नहीं हो सकती, तो हर बार वही अकेले नहीं गलत है, आप भी गलत हो। आपने क्यों स्पेशल बनाया, ठीक है ना? आपके लिए तो सारे गेस्ट बराबर होने चाहिए। आपने जिनको जिनको इनवाइट किया था, और जिनको आपने नहीं किया था, आपसे उनसे क्या लेना देना था? क्यों भर भर के गालियां दी, क्यों लोगों को उल्टा सीधा बोला? आपसे मैं यहाँ पर एक बात फिर बोलना चाहती हूँ, जगत भैया की फैमिली कैसी भी हो, कैसी भी हो, मैं यहाँ पर फिर बोलती हूँ, जगत भैया की फैमिली कैसी भी हो, अगर आप उनको मान सम्मान और इज्जत देंगे ना, तो आपकी इज्जत की वो रिस्पेक्ट रखेंगे। मैं आज यहाँ पर दावे के साथ में बोलती हूँ कि वो बंदा कैसा भी हो, चाहे वो आंटी जैसी भी हो, लेकिन अगर आप उनको प्यार से बुलाएंगी तो वो कहीं भी हो, वो दौड़ के आएगा। और सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं कि उसके पास खाली बैठा है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत सारे चैनल हैं उसके, बहुत सारा काम है उसके पास, उसके बाद में भी वो हर फंक्शन में, हर इवेंट में, जहाँ भी बुलाया जाता है वहाँ पर वो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की रिस्पेक्ट करना जानता है, शायद इसलिए। हाँ, थोड़ा सा बीच में बॉन्डर हुआ था जिसमें भाई लोग भी गलत बोल रहे थे, तो वो भी गलत बोल रहा था, क्योंकि चीज़ें गलत हुई थी, तो उस टाइम पर सब लोगों ने गलत गलत बोला, लेकिन उसकी बेस पर हम किसी इंसान को बिल्कुल गलत नहीं ठहरा सकते। तो जगत भैया में और जगत दीदी में यही अंतर है कि अगर आपने उनको इनवाइट किया होता या अप्सरा आंटी को इनवाइट किया होता, जिनको आपने इतना गंदा गंदा बोला, एक बार सॉरी बोल के या बातों को ऑफ कैमरा रख के आप उनको बुलाती, आपने इतना गंदा बोला था, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके इवेंट में आ जाती। लेकिन नहीं, आपको तो स्पेशल चीफ गेस्ट मिला था, तो दे दिया ना धोखा। तो अब धोखे को लेकर आप आराम करिए और एंजॉय करिए अपने फ्लॉप। उनका क्या बिगड़ा, उनका तो जो गया तो गया, और किसी का क्या बिगड़ा? ऑडियंस जो इतने दिन से आस लगा के बैठी थी, 7-7-8-8 हज़ार रुपए की टिकट खरीद के बैठी थी कि आज ये लोग आएंगे, हमको अपनी बात करनी है, क्योंकि कोई किसी की मदद नहीं करता। मदद करनी है तो अपने आप अपनी मदद करो, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब इंसान अपना अपना फायदा उठाते। हाँ, 1-2 लोग हैं, जैसे अलका दीदी है, अगर हम उनके पास प्यार से जाते हैं, बातें रखते हैं, तो कम से कम रिप्लाई तो देती हैं वो। लेकिन यहाँ पर बाकी मैंने सबको देख लिया, कोई किसी की मदद नहीं करता। जब इंसान ऊंचे पे पहुंच जाता है ना, तो नीचे वालों को देखना ही बंद कर देता है, और उसे ये नहीं पता होता कि यही नीचे वाले हमको ऊपर पहुंचाए हैं। उसके बाद जब वो ऊपर पहुंच जाता है ना, तो नीचे वालों को लात मार देता है कि नहीं, मुझे नहीं, तुम कीड़े मकोड़े हो, मुझे तुमसे नहीं बात नहीं करनी, तुम्हें नहीं देखना। मैं यहाँ पर फिर आप लोगों से बोलती हूँ, पूरी ऑडियंस से बोलती हूँ
कि अगर करना है तो अपने दम पर विश्वास रखो, अपनी हिम्मत पर विश्वास रखो, अपने दम पर विश्वास रखो, क्योंकि कोई मदद करने वाला नहीं है। सब अपना अपना फायदा उठाते हैं और फायदे के साथ साथ में अपने काम पे निकल जाते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करता, तो किसी के पीछे मत भागो, अपने काम पर फोकस करो। मैंने भी सोच लिया है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अब किसी से हेल्प नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं परमानेंट इस पर वीडियो डालूंगी, बातें करूंगी आप लोगों से। 2 4 10 लोग सुनेंगे, कभी हमारे भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, हमको भी स्ट्राइक मिली है, 2 2 स्ट्राइक मिली है मेरे चैनल पर। मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी हिम्मत बीच में जवाब दी कि ये छोड़ देते हैं, नहीं करते, लेकिन मैं क्यों छोड़ूं। मेरा 3 साल का मेहनत है, 3 4 साल से मैं लगातार इतने संघर्ष के साथ में इस पर काम कर रही हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं काम करूंगी। एक ना एक दिन मेरा अपने खुद के दम पर नाम होगा, मेरे चैनल का नाम होगा, मेरा नाम होगा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। बस अलका दीदी से थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, वो मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन है, मैं उनसे बात करती हूँ। रितु है, उससे मैं बात करती हूँ। बाकी मुझे ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ। हाँ, सपना का भी मैं सपोर्ट करती हूँ। कुछ लोग हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ, जगत भैया को भी मैं पसंद करती हूँ। आज यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि जगत भैया को भी मैं पसंद करती हूँ और अप्सरा आंटी को भी पसंद करती हूँ। ये कुछ लोग हैं जो मेरे पसंदीदा लिस्ट में हैं, तो मैं इनको तो पसंद करती हूँ और इनकी वीडियोज़ भी देखती हूँ, इन पर बातें भी करती हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर फिर भी ये बोल रही हूँ कि कुछ भी करना है तो अपने दम पे करना है, किसी से कोई सहारे की उम्मीद नहीं करनी है। बातें करना है, अपने दुख सुख रखना वो रख लें, लेकिन उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से और अपने आप से, तो किसी के पीछे नहीं भागना है। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखियो। तो जैसे को तैसा मिल गया, अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।